हरे कृष्णा। आप सबों को फिर से स्वागत करता हूं मैं निताय चंद्र निमाय दास आज की कक्षा में। तो आज हम लोग 6 मोस्ट रेलिवेंट इंक्वायरीज जो कि हमने कुछ दिनों पहले चालू किया था सत्र, उसका दूसरा जो सेशन है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के जितने भी श्लोक हैं वो श्लोक में बताया गया है कि कैसे ये जो कलयुग का जो बुरा स्थिति होने वाला है, ऐसी बुरी स्थिति में जीवों के उद्धार के लिए क्या उपाय है उसकी चर्चा की गई है ना। तो ये कैसे सबसे ज़्यादा प्रासंगिक प्रश्न इस संसार में, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक प्रश्न ये सब 6 प्रश्न हैं। इससे ज़्यादा प्रासंगिक, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंस दुनिया में कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता है। तो ये सभी लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसे प्रश्न क्या हैं जो कि कलयुग की शुरुआत में पूछे गए थे। तो कलयुग की शुरुआत में इन 6 प्रश्नों को पूछा गया था। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर मंगलाचरण देखा। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे नैमिषारण्य एक नाम का एक वन है, जंगल है, वहाँ पे हजारों ऋषि मुनि वहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होकर वहाँ पे श्री सुत गोस्वामी को प्राप्त हुए हैं और उनसे श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलने के लिए वो विनती करते हैं। और श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलने की विनती करने के साथ साथ वो सुत गोस्वामी की स्तुति भी करते हैं कि सुत गोस्वामी की क्या गुण हैं, क्या क्वालिटी हैं कि उन्होंने वेद व्यास से यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी, यहाँ बलराम जी से भी उन्होंने कृपा प्राप्त की। बलराम जी की भी कृपा उनके ऊपर है और वो बहुत सौम्य हैं, बहुत स्निग्ध हैं, बहुत ही मधुर उनका आचरण है। तो ये सारे गुण की महिमा 8वें श्लोक तक है। उसके बाद हम लोग 9वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे हम लोग। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री नाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः स्वागत करता हूँ मैं आप सबों का। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ पवन प्रभु, निरंजन प्रभु, राहुल, जोया प्रभु और कुछ और भक्त हैं जो कि अपना हाथ वेव नहीं किया अभी तक। तो अगर हाथ वेव ना करें तो अगर करें तो अच्छा है, मैं देख पाऊँगा कि आप हैं। तो हम लोग फिर से अपना जो डिस्कशन है, अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो 6 मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, मतलब 6 सबसे ज़्यादा प्रासंगिक प्रश्न पूरे वेदों में अगर कहा जाए यही सारे प्रश्न हैं जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इस्कॉन यूथ फोरम श्रद्धा मायापुर की तरफ से। तो 8वें श्लोक तक हमने देखा कि यहाँ पे श्री सुत गोस्वामी की महान गुणों के बारे में चर्चा है। सुत गोस्वामी जो कि श्री सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे थे तो उस समय सुत गोस्वामी भी परीक्षित महाराज के साथ अन्य ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए थे। तो इस तरह से उनको सुखदेव गोस्वामी की कृपा प्राप्त है। और सुखदेव गोस्वामी ऑफ कोर्स बादरायण व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास उनके शिष्य हैं। और बलराम जी जब तीर्थाटन में निकले थे तो वो भी नैमिषारण्य होकर गुजर रहे थे। तो सुत गोस्वामी के वहाँ पे आने से पहले वहाँ पे थे रोमहर्षण सुत, जो कि सुत गोस्वामी के पिताजी थे, व्यास आसन पे बैठे हुए थे। तो हम लोग जानते हैं कि बलराम जी के आने के बाद सभी ऋषिगण खड़े हो गए, लेकिन ये जो रोमहर्षण सुत थे ये खड़े नहीं हुए या फिर किसी भी तरीके की उन्होंने मान अभिव्यक्ति नहीं की। तो उसके कारण क्या, बलराम जी गुस्से हो गए और बलराम जी ने बोला कि मैं ऐसे ही लोगों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया हूँ। ऐसे लोग यहाँ पे दम्भी लोग अभी भी मौजूद हैं। तो बस छोटे से तिनके को उठा के उन्होंने बस उनके शरीर पे दे मारा और तो छोटे से तिनके से उनका उद्धार हो गया, मतलब कि वो शरीर त्याग दिए। तो त्यागने के बाद कौन बैठेगा, आप कौन हरि कथा सुनाएंगे सभी ऋषि मुनियों को, कैसे जो हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ है या फिर हरिनाम की कीर्तन का, हरि के कीर्तन का यज्ञ कैसे चलता रहेगा, जारी रहेगा। इसके लिए जितने भी वहाँ पे ऋषिगण थे सबों ने उनसे बलराम जी से पूछा कि अब क्या होगा, आप ही बताइए। तो बलराम जी बोला कि इनका जो पुत्र है शिलसुत वो बैठने योग्य है और उनको व्यास आसन पे उन्होंने वहाँ पे विराजमान किया। और सुत गोस्वामी को सभी ऋषिगण ने इस तरह से, क्योंकि बलराम जी के द्वारा वो कृपा प्राप्त थे, तो सभी उनको माने और इस तरह से उनसे सुनने के लिए तत्पर हुए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 9 में बताया जा रहा है कि कैसे सुत गोस्वामी से पहला प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है कि आप संसारियों के लिए क्या सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपने निर्णय लिया है, क्या बेस्ट चीज़ है जिसको आप समझते हैं कि जितने भी लोग हैं इस कलयुग में, इस संसार में, उसका कल्याण हो सकता है।
तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद् विनिश्चितं पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि। तो जितने ऋषिगण हैं वहाँ पे सौनक आदि ऋषिगण वो पहला प्रश्न पूछते हैं कि आप चिरकाल तक आप जिए, मतलब कि आपको हम लोग ब्लेसिंग देते हैं कि आप हमें बहुत दिनों तक जिए। किनको देते हैं? सुत गोस्वामी को। और पूछ रहे हैं क्या कि कृपया हमें बताइए कि बहुत ही आसान और बहुत ही समझने योग्य तरीके से बताइए कि आपने क्या निश्चित किया है, क्या निश्चित किया है जो कि सभी जीवों के परम कल्याण के लिए है, सभी जीवों के कल्याण, सभी जीवों के अच्छाई के लिए है। तो बोला गया है एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट। एब्सोल्यूट मतलब परम, मतलब कि ऐसा अच्छाई, मतलब कि ऐसा भलाई जो कि कभी भी दुर्गुण नहीं बदल सकता, मतलब कि कभी भी उसका फिर से कोई बुरा नहीं कर सकता। तो आपने लोगों के कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है, आप उसके बारे में हमें बताइए। और वो ऐसा कल्याण, टेम्पोररी कल्याण नहीं, मतलब कि लोग बोलते हैं ना जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए खाना बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, तो फिर से पता चलता है कि कंबल बांटने तो गए लेकिन पता नहीं चला रास्ते में ही कंबल गायब हो गया। सरकारी जितने भी लोग होते हैं बीच में सब भ्रष्टाचार से वो सारे कंबल को भी खा लेते हैं। चारा गायों को देते हैं तो फिर चारा भी खा लेते हैं आदमी, है ना। तो इस तरीके से कल्याण की बात नहीं, ऐसे कल्याण की बात किया जा रहा है यहाँ पे कि ऐसे कल्याण को प्राप्त करने के बाद जीव फिर से उसको किसी के लिए मोहताज होना नहीं पड़ेगा या फिर से किसी के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, ऐसे कल्याण की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कल्याण के बारे में जो आपने निश्चित किया है कि सभी जीवों के लिए, लोगों के लिए, वो हमें बताइए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमें जानने हो गए। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भगवान के नाम के कीर्तन से, भगवान के गुण के कीर्तन से क्या होगा, क्या भूखमरी चली जाएगी, क्या गरीबी चली जाएगी? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हाँ, सब कुछ चली जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं आध्यात्मिक भला अगर किसी का होता है तो स्वतः ही जो जागतिक या फिर मटेरियल जो वेलबींग है वो ऑटोमेटिकली होता है। संसार में सब चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है लोगों के पास। लेकिन लोग पागल होके अपने ही, मतलब अपने आप को दुख में डालते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं है, वो आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरीके से सो रहे हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि स्पिरिचुअल वेलबीइंग फॉर द पीपल इन जनरल विल बी फॉलोड बाय मटेरियल वेलबीइंग। मतलब कि आध्यात्मिक कल्याण अगर किसी का होता है तो स्वतः ही उसका जागतिक कल्याण भी होगा, अवश्य होगा, उसमें कोई दुविधा नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कैसे हर जगह पे जहाँ कहीं भी लोग भगवान के प्रति आसक्त हुए हैं उनका हमेशा मटेरियल विकास भी हुआ है। हम लोग जानते हैं 1700 की सदी में अमेरिका नामक एक देश का निर्माण हुआ था। अमेरिका नामक एक देश का निर्माण हुआ था और हमारे, आप लोग जानते हैं कि उनके पहले प्रेसिडेंट का नाम था वाशिंगटन, है ना। तो जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय उन्होंने रूल बनाया था अमेरिका में उन्होंने रूल बनाया था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी युवक से लेके वयस्क लोग हैं, सबों को चर्च जाना जरूरी है। सबों को चर्च जाना प्रत्येक सैटरडे को एकदम मस्ट है। जितना ज़्यादा हो सके उनको बढ़ावा दिया जाता था कि वो चर्च जाएं और भगवान के सामने नतमस्तक करें, कॉन्फेस करें, जो कुछ भी करें, लेकिन चर्च जाएं। इस नियम के बनाने के कारण क्या हुआ कि पूरा अमेरिका पूर्ण रूप से प्रॉस्पर हो गया और बहुत ज़्यादा सब कुछ उनके देश में ऑटोमेटिकली सब कुछ आने लगा। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि कैसे अमेरिकन जो कल्चर है वो पूर्ण रूप से भगवान से विहीन होती गई, लेकिन फिर भी वो राइट विंग के माने जाते हैं, इसलिए भगवान से प्रति उनकी आसक्ति है। मतलब अपने डॉलर में भी वो लिखते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट। ऐसे भारत में भी नहीं लिखते, भारत में लिखते हैं पता नहीं क्या क्या।
भूंग भांग लिखते हैं। भारत जो कि धर्म की भूमि है, वहाँ पे भगवान के बारे में लोग बोलने के लिए और लिखने के लिए भी डरते हैं। ऐसा हमारा भारत महान है, भारत महान, हमारा भारत महान, लोग बहुत गर्व से बोलते हैं। लेकिन गर्व होने के लिए जो विषय वस्तु है उसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में डॉलर के ऊपर लिखा रहता है इन गॉड वी ट्रस्ट, और सारा मिसट्रस्ट भारत में हो रहा है। तो इसलिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग विमुख होने लगे। उसके कारण देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं प्रत्येक देश में, अमेरिका में और हर जगह है। हमने देखा रशिया में, जो कि वहाँ की जो गणतंत्र है, वहाँ के जो राज्य है, वहाँ में लोग तो हमेशा धार्मिक है, लेकिन वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो प्रशासक हैं, वो भगवान से विरुद्ध हैं। उसके कारण क्या हुआ कि उनका हालत खराब रहता है हमेशा। पूरा जो रशियन जो यूएसएसआर था पूरा टूट के बिखर गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, हर जगह जो कोई भी समाज भगवान की तरफ आगे बढ़ा है उसकी उन्नति हुई है, और जो नहीं बढ़ा है उसकी अवनति नहीं, उसका बुरा हाल हुआ है। तो ऐसी ही स्थिति पूरे संसार की भी हो चुकी है। जहाँ पे लोग भगवान की भक्ति को छोड़ के सब कुछ करना चाहते हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, अभी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो ये पहला चीज प्रश्न किया था श्रील सुत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि मुनि ने, कि क्या आपने निश्चित किया है उसके बारे में हमें बताइए, जो कि जीवों के, मनुष्यों के पूर्ण कल्याण के लिए है, और क्यों है। वो देख पा रहे हैं कलयुग में लोगों की स्थिति क्या होने वाली है, जो कि अगले श्लोक में बताते हैं। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः मंदासु मंदमतियो मंद भाग्या उपद्रुता। तो शौनक आदि ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पे देख रहे हैं कि कलयुग के लोगों की स्थिति बहुत ही दुस्तर से दुस्तर होने वाली है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दुख ही भोगने वाले हैं और कुछ नहीं। वो सुख की कामना तो करेंगे, लेकिन क्योंकि उनका भाग्य ही पूरा गंदा है, भाग्य ही पूरा मंद है। साफ साफ यहाँ पे बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि मुनि। प्रायण अल्पायुष सभ्य, उनकी आयु बहुत कम होगी। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलव अश्विन युगे जना मंदा सुमंद मतियो। मंदा मतलब कि बहुत लेजी होंगे, मंद सुमंद मतियो, और उनकी बुद्धि जो भी होगी बहुत ही डल होगी, बहुत ही मतलब कि बहुत ही लेजी और बहुत ही स्लो प्रोसेसर, मतलब कि उनकी जो बुद्धि होगी बहुत कम होगी। सुमंद मतियो, और मंद भाग्या है उपद्रुता, ऊपर से उनका भाग्य जो भी होगा मंद होगा। तो भालो और मंदो बंगाल में बोलते हैं, भालो मतलब अच्छा, मंद मतलब बुरा। तो सब कुछ बुरा होगा कलयुग में। और लास्ट में क्या है, उपद्रुतः। उपद्रुता मतलब कि हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी। हम लोग देख पा रहे हैं प्रत्येक 2 साल में एक ऐसी बीमारी आ जाती है, वो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। हमने देखा 2002-2003 में सार्स नामक की बीमारी आई थी, फिर से पता नहीं कौन सा बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू, और फिर अभी दूसरा ही एक सार्स आ गया है। तो लोग हमेशा हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, उपद्रुतः। तो ये सब उनको पता था। जो ऋषि मुनिगण हैं ये इतने महान विशारद और वैज्ञानिक होते हैं कि उनको पता होता है कि लोगों के जीवन में क्या सिचुएशन आने वाला है। और ये इन महान लोगों का गुण होता है कि हमेशा उनके भलाई के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं कि इनकी भलाई कैसे हो। जैसे एक छोटा बच्चा, मतलब उसको कुछ नहीं पता है कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। उसकी जो माँ होती है उसको हमेशा उसके बारे में चिंता होती है। ये पता नहीं जाके वो सैनिटाइजर ना पी ले, पता नहीं जाके वो गलत दवा ना खा ले, उसको हमेशा उसे बचा के रखा जाता है। पता नहीं जाके वो हाथ अपने किसी औजार से काट ले। तो इस तरीके से वो हमेशा चिंतित रहती हैं। उसी तरीके से मनुष्य जो है वो पूर्ण रूप से अंधकार में जन्म लेते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि पराभवस्तावद अबोध जातो यावन जिज्ञासत आत्मतत्व। तो जितने भी जीव हैं जन्म से ही अबोध जातो हैं। अबोध मतलब कि उनको बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं, अबोध जातो। यावन वो जिज्ञासा कुछ भी नहीं करते हैं क्या सही है क्या गलत है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे सुखी रह सकते हैं।
लेकिन जो महान ऋषि मुनिगण होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको हमेशा उनके बारे में चिंता रहती है और चिंता कहते हैं और उनकी भलाई करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि कलयुग के लोगों का जीवन कैसा होगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताएं कि लोगों का जीवन, लोगों की आयु कम जाएगी धीरे धीरे। कम इसलिए नहीं जाएगी खाना पीना नहीं है, कम इसलिए जाएगी उनकी जो दिनचर्या है पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त रहेगी। कोई भी कार्य कब करेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आप लोग अगर नोटबुक पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये सारे प्रश्न हम लोग नोटबुक में लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न, क्या क्या इंक्वायरीज जो कि शौनक आदि ऋषिगण ने किया वहाँ पे सुत गोस्वामी से। दूसरा प्रश्न है जो कि टेक्स्ट 11 में वर्णित है, भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मांशु प्रसीदति। तो बोले भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यान विभागशः। भूरि मतलब होता है बहुत, मल्टीफेरियस, बहुत सारे चीज। बोल रहे हैं कि भूरि भूरि कर्माणि, ये जो वेद शास्त्र हैं ये बहुत 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 विशाल है, बहुत विशाल है। इसका कोई लिमिट नहीं है। वैदिक जो रेफरेंसेस है उसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे उसमें कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इस तरीके से बता रहे हैं कि हे मुनिगण, हे सुत गोस्वामी, कृपया हमें बताइए कि इन सारे वैदिक शास्त्रों का सार क्या है। सभी वैदिक शास्त्रों का अंततोगत्व में ये सार क्या है, एसेंस क्या है, और इसके बाद ऐसे सार को प्राप्त करने से इन जीवों की भलाई कैसे होगी। Explain it for the good for all living beings, that by such instructions their hearts may be fully satisfied. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दूसरा प्रश्न है कि वेदों का जो पूरा कंपाइलेशन है बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। तो इस विशाल वेद को पढ़ने की, उसके अंदर से गूढ़ तत्व जो कि हमारे लिए सही है उसको निकालने की, उसको समझने की और उसको अपने जीवन में लगाने की तो दूर की बात है। बहुत बहुत विशाल है, बहुत विशाल है वैदिक शास्त्र। तो इसलिए दूसरा इंक्वायरी जो ऋषिगण कर रहे हैं सुत गोस्वामी को, वो है कि सभी शास्त्रों के जो सार है, एसेंस है, कृपया आप उन्हें हमें बताइए। ऐसा सार बताइए जिससे कि जीवों का भला हो। ऐसे वैदिक शास्त्र सभी जीवों को भला करने के लिए ही किया गया है, लेकिन ऐसा सार बताइए जो कि सही में जीवों का डायरेक्टली भला करे और ऐसी विषय वस्तु को सुनने के बाद उनका जो हृदय है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। ये आत्मा सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। तो वैदिक शास्त्र में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसके लिए लोग जाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। सब कुछ है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उसके बाद आयुर्वेद है, जिसके हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण हो गया है। अभी ऐसे ऐसे डिजीज निकल रहे हैं जिसका कोई वैक्सीन नहीं, कोई भी मेडिसिन नहीं है, सब आयुर्वेद के पीछे पड़ गए। गिलोय कुट कुट के बॉयल करके पी रहे हैं, है कि नहीं। तो सब कुछ वेदों में है, लेकिन कुट के पीने से आयुर्वेद का आप पालन करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जो श्रीमद् भागवतम में जो कि वेदों का सार है उसको ना समझे तो जन्म के बाद जन्म कूट के पीने के लिए आना पड़ेगा और इस संसार में कूटे जाएंगे हम लोग, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सुत गोस्वामी को प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसे चीज के बारे में बताइए जो कि जीवों के पूर्ण कल्याण के लिए हो, और इस चीज को सुनने के बाद उनको फिर से किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, फिर से उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता ना पड़े, उनका जो हृदय है पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। ये ना आत्मा सुप्रसीदति। तो उसके बारे में वो बताएंगे इसमें सुत गोस्वामी। उसके बाद फिर से पूछ रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न के बाद आता है 12वें श्लोक में। ये प्रश्न नहीं है, बोल रहे हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण जो कि देवकी और वसुदेव के गर्भ में, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, देवकी के गर्भ से आए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। क्या कारण है कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देवकी के गर्भ से आना पड़ा? इसके बारे में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं।
यह है तीसरा प्रश्न कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों देवकी के गर्भ से और वसुदेव के पुत्र के रूप में आना पड़ा। तो इसके बारे में भी आगे श्रील सुत गोस्वामी इसका उत्तर देंगे। तो नोट करते जाइए क्या क्या है जो कि प्रश्न पूछा गया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये क्यों पूछा जा रहा है, देवकी के पुत्र के रूप में भगवान आए, क्यों पूछा जा रहा है, उसका जो वर्णन है बस आगे बताया जा रहा है। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्याराणुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तो वो बोला जा रहा है तन्न शुश्रूषमाणानाम्, हे सुत गोस्वामी, हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो गुण है उसको सुनने के लिए, उनके अवतारों के बारे में सुनने के लिए बहुत ही आतुर हो रहे हैं। कृपया हमें जितने भी जो पहले प्रीवियस आचार्य हैं जैसे सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके बारे में बताइए, जिसको सुनने के बाद और बोलने से पूरे संसार का कल्याण होता है। जो सुनता है उनका कल्याण होता है और जो बोलते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो ये सब उनको पहले से ऋषि मुनियों को पता था और इसलिए वो सुत गोस्वामी से इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो परम प्रसन्न भगवान है वो इस तरीके से देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए। क्यों आए? क्योंकि मनुष्य जैसी लीलाएं करेंगे या लीलाओं से लोगों का जो मन है उसको मोहेंगे और मोहने के बाद क्या होगा, उनका स्थानांतरण गोलोक वृंदावन को होगा। उनका जो जीवन में जितने सारे दुख हैं उनका हरण होगा क्योंकि वो हरि हैं। और इस तरीके से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जीवों के कल्याण हेतु। उसके बाद तीसरा प्रश्न हमने देखा और 14वें श्लोक में भगवान के नाम की महिमा है। भगवान के नाम की महिमा है। तो भगवान के गुण लीलाओं की तो बात क्या, भगवान का नाम अगर भी कोई सुन ले तो उसका पूरा कल्याण हो सकता है। आपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विविशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। बोला जा रहा है आपन्न संस्कृतिम घोराम। टेक्स्ट नंबर 14 है, 14 नंबर श्लोक, कि जितने भी जीव हैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में, घोर चक्र में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम मतलब कि अनकॉन्शियसली, मतलब कि ऐसे ही बिना जाने बुझे हुए वो अगर भगवान का नाम लेता है तो क्या होगा, वो तुरंत ही उस संसार का जो चक्र है जिसमें वो इतना भयभीत होके पदम पदम विपदम, पद पद विपत्तियों का सामना कर रहा है, ऐसे संसार से उनका मुक्ति मिल पाएगा, उनसे उनको मुक्ति हो पाएगी। यद विभेति स्वयं भयम, यहाँ बताया जा रहा है कि यद विभेति स्वयं, भगवान के नाम से स्वयं भय भी भय खाता है, स्वयं भय भी भय खाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे श्रीमद् भागवतम में कि कैसे अजामिल नामक एक व्यक्ति था जो कि बहुत पापों को किया था अपने जीवन में। उससे पहले वो बहुत सभ्य आदमी था लेकिन बाद में वो पतित हुआ और पतित होने के बाद बहुत सारे ऐसे कुकर्मों को, बहुत सारे ऐसे पाप कार्यों को किया और अपने पुत्र, छोटे से पुत्र का नाम वो रखा था क्या, नारायण, और उससे बहुत ही स्नेह करता था, बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन जब उसकी मृत्यु की शैया पे जब मृत्यु दूत यमदूत आए तो वो प्रेमवश अपने पुत्र नारायण को बुलाया, लेकिन क्योंकि वो मृत्यु के समय नारायण को बुलाया, भगवान का नाम लिया, लेकिन वो अपने पुत्र को बता के बोल रहा था, पुत्र को बता के, पुत्र को इंगित करके, भगवान नारायण को भी वो याद नहीं कर रहा था, बस नाम लिया नारायण, लेकिन इंगित कर रहा था किसको, अपने पुत्र को। तो उससे क्या हो गया, हम लोग जानते हैं कि उसकी मृत्यु भी टल गई। स्वयं विभेति स्वयं भयम, भय जो कि यमराज का दूसरा नाम है, भय पर्सोनिफाइड यमराज का दूसरा नाम है। ऐसे लोग ही भगवान के नाम से दूर भाग जाते हैं, भगवान हरि के नाम से। तो सभी शौनकादि ऋषि मुनियों को पता था कि जब भगवान के नाम के बारे में चर्चा होगी, भगवान के गुण लीलाओं के बारे में चर्चा होगी, उस चर्चाओं को सुन के जितने भी सारे जीव हैं, जितने सारे लोग हैं, उनका परम कल्याण वहीं से संभव है, वहीं से उनका परम कल्याण संभव है। इसलिए ये इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हम लोग 3 प्रश्न अभी तक हमने देखा है कि भगवान क्यों आए देवकी वसुदेव के रूप में। उससे पहले हमने पूछा शास्त्रों का जो सार है उसको बताइए, और उससे पहले हमने देखा कि
सभी जीवों के कल्याण के लिए जो आपने निश्चित किया है उसको बताइए। 3 तरह की इंक्वायरी हो चुकी है, तो 3 और बचे हुए हैं। कृपया धीरज रखें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टेक्स्ट 15। यत्पाद संश्रया सूता मुनयः प्रशमायना सद्य पुनत्युस्पृष्टा स्वर्धूनि पुनुषेवया। तो यहाँ पे भगवान के भक्तों के बारे में, उनकी ग्लोरी, उनकी महिमा का गान यहाँ पे किया गया है कि हे सुत गोस्वामी, ऐसे जो संत होते हैं, ऐसे जो सेजेस होते हैं, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को हमेशा वो आश्रय, उनके आश्रय में रहते हैं। और ऐसे चरण कमल भगवान, ऐसे भगवान के भक्तों के आसक्त जो होते हैं, वो क्या होता है, उनके संपर्क में जो कोई भी आता है उनका तुरंत ही शुद्धिकरण होता है। लेकिन गंगा मैया भी तो शुद्ध करती है, लेकिन अगर गंगा में कोई स्नान करता है तो बहुत बार स्नान करने के बाद उसको शुद्ध हो सकता है। और शुद्ध होगा कि भी नहीं, कोई ठीक नहीं, क्योंकि लोग शुद्ध तो हो जाते हैं, बोला जाता है कि गंगा में स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन पाप धुलने के बाद लोग निकलते हैं बाहर में और देखते हैं कि और क्या क्या पाप करने हैं, सारे पाप करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे तो लोग हैं इस संसार में, भारतवर्ष में, जो कि गंगा के तट पे जाके पाप करते हैं लेकिन पानी को स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसे महान पापियों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्यों नहीं इतने भुगतेंगे। तो गंगा माता जो कि भगवान के चरण से निकली है, ये बहती जा रही है लोगों के कल्याण के लिए। गंगा माता, यमुना, सबों ने, जब भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल लोक से जा रहे थे, तो स्कंद पुराण में वर्णन है कि सबों ने आके भगवान से विनती की कि भगवान आप जा रहे हैं, कलयुग के लोग इतने पापी होंगे, अधर्मी होंगे, सारे पाप मेरे पानी में आके बहाएंगे, मैं उन दिनों को देखना नहीं चाहती हूँ, कृपया आप हमें साथ में लेके चलिए। तो भगवान ने बोला कि चिंता मत करो, रहो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कोई तो होना चाहिए जीवों के कल्याण के लिए, आप लोग रहो, चिंता मत करो, आप लोग भी जल्दी से आ जाओगे। लेकिन याद रखो, 5000 साल के बाद मेरे भक्त सारे संसार में फैल जाएंगे और जो कि मेरे नाम का गान कीर्तन करेंगे। वैसे भक्त तुम्हारे पानी में स्नान करेंगे, तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, और अब तक जितने पापी, तब तक जितने पापियों ने तुम्हारे जल में स्नान करके अपने पापों को धुला है, उस सब का वो नाश करेंगे। तो भगवान के जो भक्त हैं अभी, ये पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फोरकास्टेड है, मतलब कि बताए जा चुके हैं कि 5000 साल के बाद भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या बढ़ेगी। और इस तरीके से इन नदियों का, गंगा यमुना नदियों का जो उनका जो शुभ दिन है वो आएगा। तो अभी गंगा यमुना नदियों का जो शुभ दिन है वो आ गया है, जहाँ पे भगवान के भक्त जाके स्नान करते हैं, और जितने भी अन्य लोग जो कि सिर्फ अपने पापों को धुलते हैं, उन पापों को भी धोते हैं, और साथ साथ में घूमते हैं यहाँ से वहाँ पूरे संसार में, और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे जीवों का शुद्धिकरण करते हैं, तुरंत ही शुद्धिकरण करते हैं। हम लोग जानते हैं जितने भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, सभी उससे पहले, भक्ति करने से पहले बहुत बार गंगा में स्नान किए हैं, लेकिन अगर किन्हीं शुद्ध भक्तों के संस्पर्श में आते हैं तो क्या होता है, बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाता है ना, सब कुछ वेदों का सार तुरंत पता चल जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के संसर्ग में आने से, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ने से, श्रील प्रभुपाद जी के अनुयायियों के साथ संग रहने से, करने से क्या होता है कि तुरंत ही जितने भी पाप हैं वो तुरंत नाश हो जाते हैं। स्वर ध्वनि अनुसेवया, तो स्वर ध्वनि मतलब होता है गंगा। तो गंगा बहुत देर से साफ करती है पापों को, लेकिन भगवान के भक्तों का संग करने से चुटकी में साफ हो जाता है। गंगार परासा होइले पश्चाते पवन, दर्शने पवित्र करो जे तुम्हारो गुण। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि गंगा में अगर कोई स्नान करते हैं तो बहुत दिन के बाद क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के साथ संस्पर्श करता है, उनके संग में रहता है, तो क्या होता है कि तुरंत ही उनकी शुद्धि होती है। तो तुरंत उनकी शुद्धि हो जाती है जब कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्तों के संग में आते हैं। तो टेक्स्ट 16 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकड्य कर्मणः शुद्धि कामो न शृण्यादश्य कलिमलापहम्।
तो इस तरीके से भगवान की जो कीर्ति है, कौन सुनने के लिए इच्छा नहीं करेगा? कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि इस कलयुग के जो वाइसेस है, गंदगियां हैं, कलयुग में गंदगियों का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड है। तो कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि भगवान की कीर्तियों के बारे में सुनने के लिए राजी नहीं होगा? तो बहुत ही जो निम्न भाग्य या फिर मंद भाग्य के लोग होते हैं वही भगवान की कीर्तियों से बचते हैं। दो तरह के लोग हैं जो कि भगवान की कीर्तियों से बचते हैं। पहले होते हैं जो कि जानवरों को हत्या करते हैं, और दूसरे लोग होते हैं वो जो खुद अपनी हत्या करते हैं, जो आत्महा होते हैं। आत्महा लोग भगवान की कीर्तियों को सुनने से हमेशा भागते हैं, डरते हैं। तो उनका कल्याण कैसे हो सकता है? उनका कल्याण बहुत ही मुश्किल है होना, लेकिन फिर भी भगवान हरि का नाम इतना पावरफुल और शक्तिशाली है कि वो उनका भी कल्याण करने के लिए सक्षम है। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है चौथा प्रश्न। तो हम लोग 3 प्रश्न का हमने अभी चर्चा किया। चौथा प्रश्न है टेक्स्ट 17 में, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया ददतः कलाः। तो यहाँ पे सौनकादि ऋषिगण पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से कि भगवान की जो ग्लोरीज है वो बहुत ही महान है। इस तरीके से उनकी जो ग्लोरीज है, उनकी कीर्ति है, बड़े बड़े ऋषिगण मतलब कि बड़े बड़े ऋषिगण उनकी कीर्ति हमेशा करते रहते हैं। और कैसे ऋषिगण है वो? सूर्य भी, वो नारद मुनि जैसे ऋषिगण हमेशा भगवान की कीर्तियों को गाते रहते हैं। ब्रूहि न श्रद्धानानां, कृपया उन सारी कीर्तियों को, भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनके बारे में बताइए। ब्रूहि, बताइए, लीलया दत्ता कला। तो इस तरीके से अपनी इनकारनेशन, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, रामावतार, नरसिंह अवतार, रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्, नाना अवतार मकरोद भुवनेषु, किंतु अनंत नाना अवतार है भगवान के, वो सभी हो रहे हैं। यहाँ पे संस्कृत का जो ये धातु है, मतलब प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे उपयोग किया, ददतः, मतलब कि सारी लीलाएं अभी भी हो रही हैं। वो सारी नित्य लीलाओं के बारे में कृपया हम लोग को चर्चा कीजिए, हम लोग को बताइए। परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहि न श्रद्धानानां, और हम लोग बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 2 तरह के जो होते हैं श्रोता, मतलब 2 तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं श्रद्धावान होते हैं, एक होते हैं कि बस बैठ गए हैं कि देखते हैं क्या ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फिर चले जाएंगे। तो पहले श्रोता होते हैं, श्रद्धावान श्रोता होते हैं, बैठ के सुनते हैं अच्छे से, भगवान के बारे में सुनने को बहुत ही आतुर होते हैं और सुनना उनको अच्छा लगता है। और दूसरे श्रोता होते हैं वो श्रद्धा नहीं होते, उनकी श्रद्धा नहीं होती है भगवान की लीलाओं के ऊपर। तो और 2 तरह के वक्ता भी होते हैं। एक वक्ता होते हैं जो कि सिर्फ भगवान को पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं, टाका। और दूसरे जो श्रोता वक्ता होते हैं, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है उनको। और इस तरीके से जब 2 तरह के लोग, मतलब कि प्रथम श्रेणी का वक्ता और प्रथम श्रेणी का श्रोता अगर एक साथ बैठते हैं, तब उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, प्रेम भक्ति, वो तुरंत ही वहाँ पे प्रस्फुटित होती है दोनों के हृदय में। लेकिन दोनों का मैच हो जाए, अनमैच हो जाए, मतलब कि 2nd क्लास 3rd क्लास वक्ता जो कि पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि भागवतम का कथा करते हैं, और प्रथम श्रेणी का श्रोता हो जाए तो उनके जीवन का कोई कल्याण नहीं होने वाला है। और प्रथम श्रेणी का अगर वक्ता है और द्वितीय तृतीय श्रेणी का श्रोता हो जाए तो फिर भी वक्ता को उतना मजा नहीं आएगा। तो इस तरीके से श्रोता और वक्ता दोनों ही यहाँ पे प्रथम श्रेणी के हैं। तो श्रोता जो हैं वो बोल रहे हैं कि श्रद्धानानां, हम लोग बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए आतुर हैं, हे श्रील सुत गोस्वामी, और आप कृपया भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में जितनी सारी उन्होंने लीलाएं की है, उन सबों के बारे में, उन नित्य लीलाओं के बारे में हमें सुनाइए, हमें बताइए। तो ये यहाँ पे चौथा प्रश्न है, भगवान की लीलाओं के बारे में बताने के लिए यहाँ पे इंक्वायरी की जा रही है, चौथा प्रश्न है। उसके बाद टेक्स्ट 18 में
अताख्या ही हरेर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदतता स्वैरीम ईश्वरस्यात्म माया। तो भगवान वो के लीलाओं के बारे में फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुत गोस्वामी, हे सुत गोस्वामी, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। भगवान की जो जितने भी अलग अलग अवतार हुए उनकी लीलाओं के बारे में बताइए, जो कि बहुत ही शुभ है। ऐसे शुभ लीलाओं, शुभ जिनका जो अवतार है, भगवान के जो अवतार है, पूरे संसार को शुभदम या फिर ऑस्पिशियसनेस प्रदान करने के लिए है। और ये सारी जो लीलाएं हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं या बहिरंगा शक्ति से नहीं करते। तो हम हैं, हम लोग जो सारे जीव हैं यहाँ पे फैले हुए पूरे संसार में, हम लोग भी लीलाएं कर रहे हैं। लीलाएं मतलब कि बहुत सारी क्रियाकलाप करते हैं, जो कि करते हैं किनके अधीन में करते हैं? हम लोग करते हैं देवी माया के अधीन में। देवी माया मतलब कि दुर्गा माता के अधीन में वो सारी क्रिया लीलाएं करते हैं। और भगवान जितनी भी क्रियाएं करते हैं, भगवान के भक्त जो जितनी क्रियाएं करते हैं, वो सारी उनकी जो क्रियाएं हैं वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में करते हैं। तो ये दो जो क्रियाएं हैं, दोनों एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो पहली एक्टिविटी है वो एक शैडो या फिर एक छाया के समान है। लेकिन जो भगवान की और भगवान के भक्तों की जो क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, पूर्ण रूप से भगवान की जो योग माया शक्ति है उनके अधीन है। तो यहाँ पे विडंबना ये है कि जो योग माया, जो कि महामाया में रहते हैं, वो सोचते हैं कि यार इन लोग पागल है क्या, भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान कृष्ण के भक्त लोग पागल होते हैं। अरे जीवन यहाँ पे है यार, जीवन खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बिंदास, इस तरीके से जीवन जियो, फिर मरने के बाद किसने किसको देखा है, क्या होने वाला है कि नहीं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं उनको वो उल्टा समझते हैं। उल्टा समझते हैं मतलब कि वो सही समझते हैं कि ये लोग पागलों की तरह निद्रा में, मतलब कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सोए हुए हैं, ये कब जगेंगे इनका कोई ठीक नहीं है। तो दो तरह की क्रियाएं हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो जानते हैं कि ये सारे लोग जो अभी सारी क्रियाएं कर रहे हैं माया शक्ति के अधीन में, सिर्फ और सिर्फ अपने को दुख देने के लिए कर रहे हैं। इनको जगाएं कैसे, इनको कैसे फिर योग माया शक्ति, उनकी जो अंतरंगा शक्ति है, उनके भगवान की अंतरंगा शक्ति के पास लाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार इस संसार में आते हैं और ऐसी अंतरंग शक्ति की लीलाएं करते हैं, जिससे कि ऐसे भूले फटके हुए पीड़ित रोते हुए सारे जीवों को फिर से अंतरंगा शक्ति की क्रियाकलापों के तरफ फिर से आकर्षित कर सकें। तो इस तरीके से भगवान जो भी क्रियाएं करते हैं वो बहुत ही मधुर है, क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा की जा रही है। और ऐसे लीलाएं का क्या कहना, जिसके बारे में 19 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि स्वादु स्वादु पदे पदे वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। तो सौनकादि ऋषिगण बोल रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं हैं उत्तम श्लोक विक्रमे। विक्रम भगवान का नाम है विक्रमे, और उत्तम श्लोक मतलब कि भगवान की जो गुणगान होती है, महिमा का गान होता है, ऑर्डिनरी श्लोकों से नहीं होता है, उत्तम श्लोकों से किया जाता है। तो उत्तम का क्या मतलब होता है? उत प्लस तम। उत मतलब होता है उठा हुआ, मतलब कि उससे बड़ा, उससे ऊंचा, और तम मतलब होता है अंधकार। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो क्रियाकलाप हैं, वो है उत्तम श्लोक, मतलब कि वो कभी भी इग्नोरेंस, तमोगुण या फिर अंधकार की चीजें नहीं है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जितने भी अन्य चीज जो कि भगवान से जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उनको भी लोग बोलते हैं क्या उत्तम है, क्या उत्तम स्वाद है, उत्तम खाना है। अरे प्रसाद नहीं खाया तो उत्तम क्या हुआ? सड़ा पचा लोग खाते रहते हैं और नाम लेते हैं उसका उत्तम। उत्तम का मतलब पता नहीं उनको। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो हैं क्या? उत्तम श्लोक विक्रमे। तो ऐसे भगवान की लीलाओं को सुन के जो भगवान भक्त होते हैं, ऐसे यहाँ पे जो जितने सारे शौनकादि ऋषिगण हैं, बोल रहे हैं कि वयम तू न वितृप्यामः, हमें तृप्ति नहीं हो रही है इस भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने की। जो उत्कंठा है, आतुरता है, और ही बढ़ रही है, और ही बढ़ रही है। यशृण्वताम रसज्ञानम, इसको सुनने के बाद एक अलग ही तरीके का रस है, उसका हम लोग पान कर पा रहे हैं।
और स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक पद पे हम लोग एक अलग ही नया रस का आस्वादन कर रहे हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि जितने भी अन्य शास्त्र हैं, अन्य चीज़ें हैं, लोग एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ने का मन नहीं करता, अरे बोर हो गया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम ऐसी किताबें जितनी बार पढ़ते हैं भगवान के भक्त, जितनी बार उसको देखते हैं, जितनी बार उसके बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा उनको रस की अनुभूति होती है। तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं उसके बारे में बताइए। ऐसी लीलाएं जिनको सुनने से, बार बार सुनने का, और भी पद पद पे जितना सुनते हैं उतना ही ज़्यादा हमें रस की अनुभूति होती है। उसके बाद 20वें नंबर श्लोक पे, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ः कपटमानुषः। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ इस तरीके से मनुष्य योनि में आके, मतलब मनुष्य योनि में आए नहीं, लेकिन मनुष्यों के साथ अपने आप को आच्छन्न करके, कपट मानुष, इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। तो उसके बाद तो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की कि भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए। उसके बाद जितने भी सेजेज हैं, सौनक आदि ऋषि, उनमें सौनक जो ऋषि हैं वो मुख्य हैं, और सभी ऋषियों के बिहाफ में सौनक आदि ऋषि, सौनक मुनि ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद 21 नंबर श्लोक में सौनक ऋषि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं। बोल रहे हैं कि कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घशत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। यहाँ पे सौनक मुनि बोल रहे हैं कि कली आ गया है, कलीम आगत आज्ञाय क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, और हम लोग इस क्षेत्र में, जो कि वैष्णव क्षेत्र है, जो नैमिषारण्य है उसका दूसरा नाम है वैष्णव क्षेत्र। तो कुछ दिनों पहले श्रीपाद पंकजांजलि प्रभु क्लास दे रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि प्रत्येक युग में, प्रत्येक युग का जो तीर्थ है वो अलग अलग है, प्रत्येक युग का जो धाम है महत्वपूर्ण, सबसे जो प्रोमिनेंट धाम है वो अलग अलग है। तो सतयुग का जो प्रोमिनेंट धाम था वो क्या था? सतयुग का सबसे प्रोमिनेंट धाम था कुरुक्षेत्र, जो कि हम लोग जानते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था। उसी तरीके से त्रेता का जो सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ था वो था पुष्कर। उसके बाद द्वापर में हुआ सबसे महत्वपूर्ण, द्वापर के युग में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ था वो था नैमिषारण्य, और कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ होने वाला है। ये सब वो नहीं बोल रहे थे, या फिर मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि स्कंद पुराण में साफ साफ वर्णित है। कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण धाम या फिर तीर्थ वो होने वाला है वो है श्री नवदीप धाम। श्री नवदीप धाम की जय। तो क्योंकि वो द्वापर का लास्ट और कलयुग का बिगिनिंग चल रहा है, वहाँ पे पहले ही द्वापर में ये जो नैमिषारण्य है वो बहुत ही विख्यात प्रख्यात हो चुका है, इसलिए सभी ऋषिगण उस महत्वपूर्ण स्थान वैष्णव क्षेत्र वैष्णव, मतलब वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में इकट्ठा होकर सभी जीवों के कल्याण के लिए वहाँ पे गवेषणा कर रहे हैं, वहाँ पे चिंता कर रहे हैं कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। और क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। कितने दिनों का यज्ञ कर रहे हैं? 1000 साल तक का यज्ञ कर रहे हैं। इतना यज्ञ किए, इतना धुआं निकला है कि सभी लोगों का मुख काला हो गया है, सभी लोगों का मुख काला हो गया। लेकिन मुख काला होने जाने के बाद मन में सोच रहे हैं कि मुख काला करके कोई फायदा नहीं है, क्या करना होगा? भगवान की जो चर्चा है, भगवान की जो कीर्ति है, भगवान के जो मैसेज हैं उसका चर्चा करना पड़ेगा, उसकी कीर्ति करना पड़ेगा और उसको सुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से कली जैसे कि आ गया है, इसको समझते हुए सभी जितने भी बड़े बड़े श्रेष्ठ संसार के वो नैमिषारण्य के जंगल में उपस्थित हुए, और इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है, भगवान श्री कृष्ण का जो मैसेज है, जो संदेश है, उसकी चर्चा करने के लिए, चर्चा करते हुए यज्ञ का संपादन करने के लिए वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो उसके बाद 22वां श्लोक है, त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधारा वार्णवम। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि आप जो हे सत्य गोस्वामी, आप जो हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, पूर्ण रूप से भगवान की ही इच्छा है। तो इस तरीके से हम लोग आपको जो नाव है, इस संसार को पार करने वाला जो नैया है, उसका हम लोग पायलट मानते हैं।
और इस तरीके से हम लोग आपके मतलब अधीन आके आपके तत्वाधान में हम लोग इस संसार जो कि कलयुग, इतना घनघोर कलयुग का जो ये संसार है, इसको हम लोग क्रॉस करने के लिए यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो इस तरीके से कलयुग जो कि सारे जितने भी अच्छे गुण हैं जीवों का, मनुष्य के सारे अच्छे गुणों का नाश करने वाला है। कलौ सत्व हरम पुंसाम, जितने भी लोग हैं सबों के अच्छे गुण का सबका वो हरण करने वाला है कलयुग। तो इसलिए हम लोग आपका शरण लिए हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया। जो गुरु जो होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, और टीवी वाले सदगुरु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो सदगुरु होते हैं जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। वो एक जो नाव है, मनुष्य का जो हमारा शरीर मिला है, वो है एक ऐसी नैया जिसको खे के, जिसका प्रयोग करके कोई मनुष्य इस संसार का जो समुद्र है उसको पार कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, और इस तात्पर्य में ये बोले हैं कि मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, जो कि सतयुग से अब तक एक ही उद्देश्य रहा है कि मनुष्य जीवन का प्रयोग करके इस संसार रूपी चक्र, संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार किया जा सके। लेकिन कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा, कलयुग आगे बढ़े, लोगों की दुर्बुद्धि इतनी बढ़ेगी और बुद्धि इतनी डल जाएगी कि अपने जीवन को सफल करने के सिवाय सारे कुछ लोग करेंगे, सारे बड़े बड़े गोल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मनुष्य जीवन को कैसे सफल किया जाए उसके बारे में कभी भी चिंता नहीं करेंगे। तो ये पूर्ण रूप से कलयुग का प्रभाव है। कलो सत्व हरम पुंसाम, कली जो है जितने भी लोग हैं सबका जो अच्छे गुण है सबको हर के वो खत्म कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मीडिया, पॉलिटिक्स, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं लेकिन लोगों को सिर्फ पथभ्रमित, दिग्भ्रमित करने के लिए ही वहां पर तुली हुई है। और लोग जो देख रहे हैं वो देखने के लिए नहीं देख रहे हैं, जो देखना चाहते हैं वो नहीं देखते हैं, बल्कि लोग जो दिन भर रात भर जो टीवी या फिर मोबाइल या फिर हर जगह देख रहे हैं, वो ऊपर में ऐसे कली के जो हमारे बड़े बड़े नेता प्रणेता और उनके एजेंट हैं, उनके द्वारा दिखाए जा रहे हैं। जैसे जब वो जो होता है ना कठपुतली को दूर से लोग चलाते हैं और कठपुतली ऐसे डांस करती है, उसी तरीके से कलयुग के जितने भी सारे लोग हैं, जनता पब्लिक जो है, उस तरीके से वो मैनिपुलेट की जा रही है। तो ये कलयुग का स्थिति है। तो इसलिए जो यहाँ पे जितने सेज हैं वो बता रहे हैं कि हम आपको मानते हैं कि आप हमें इस कलयुग के सागर से हमें तारेंगे। तो एक दूसरा श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है 11वें स्कंद में, नरदेहमाद्यम सुलभम सुदर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतातिरम पुमालम भवद्भिन्न तरत्सत आत्महा। तो जो नरदेह, हमारा जो शरीर है नरदेह, वो एक ऐसे बोट के समान है जो कि कैपेबल है इस संसार, कलयुग के संसार को पार करने का। और उस बोट में जो हमारा जो पहला नाविक, मतलब कि जो कैप्टन है, वो है गुरु। और भगवान की जो मैसेज है श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, वो एक हवा के समान है, जो कि वो संसार रूपी जो सागर है उसको, उसमें वो पुश या फिर फोर्स देके वो उस नाव को संसार के इस पार से उस पार ले जाने के लिए बहुत ही प्रयुक्त है या फिर बहुत ही फेवरेबल है। और ये है भगवान का मैसेज। और उसके बाद जो पाल है, वो पाल बोलते हैं ना, पहले की नावों में ऐसा पाल हुआ करता था जिसपे हवा का फ्लक्स, हवा का झोंका, उसको इस तरीके से वो एक दूसरे से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। तो वो है क्या? वो है शास्त्र। तो इसका जो उपयोग, तीनों चीजों का उपयोग मनुष्य जीवन में नहीं करता है, उसको बोला गया है आत्महा। वो है आत्मा, मतलब कि वो आदमी खुद अपने आप को मारने के लिए आतुर है। तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम के लास्ट, मतलब भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले चैप्टर के लास्ट श्लोक में हम लोग पहुंचे हैं। बस 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इंक्वायरी, छठा इंक्वायरी, सबसे महत्वपूर्ण इंक्वायरी है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुने पेते धर्म कर्म शरणम गतः, धर्म कर्म शरणम गतः। तो भगवान जब द्वापर युग में आए थे तो उन्होंने धर्म की संस्थापना की और जितने भी अधर्म था उसका सब कुछ समूल नाश कर दिया। नाश करने के बाद, धर्म की संस्थापना करने के बाद भगवान अपनी लीला का संवरण किए और
गोलोक वृंदावन को प्रस्थान किया अपने सभी पार्षदों के साथ। तो बताया, यहाँ पे पूछा जा रहा है, सौनकादि ऋषिगण पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी से, भगवान श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के परम सत्य स्वयं हैं, वो जितने भी योगी हैं सबके मास्टर हैं, सबके प्रणेता हैं, योगेश्वर हैं, और इस तरह से वो अपने धाम पर पधार चुके हैं। तो इस स्थिति में जो धर्म है, जो धर्म की नीतियां हैं, वो कहाँ निवास करेंगी, वो कहाँ पे शेल्टर लेंगी, वो कहाँ जाएंगी, कलयुग में धर्म कहाँ प्राप्त होगा। तो इसका यह है छठा प्रश्न जिसके जो कि पूछा जा रहा है, और वो जो धर्म है वो कहाँ पे शरण लेगा। उसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही आतुरता से उसका वर्णन कर दिए हैं कि वहाँ वो भागवतम में प्राप्त होगा। तो धर्म सिर्फ और सिर्फ भागवतम में है, भागवत धर्म ही एक धर्म है जो कि कलयुग में है, नहीं तो बस सब कुछ अपना अपना बड़े बड़े स्टॉल खोल के छोड़ के रखे हैं और धर्म के नाम पे सारे पाप कार्य करते हैं, खुल्लम खुल्ला स्टॉल खोल खोल के। तो ये जो धर्म है, ये धर्म कहाँ पे है, श्रीमद् भागवतम में ही है। तो इस तरीके से हम लोग ने आज प्रश्न जो 6 इंक्वायरी है उसके बारे में देखा। पहला इंक्वायरी क्या था, पहला इंक्वायरी था कि इस संसार के जितने भी लोग हैं उसका कल्याण के लिए आपने क्या निश्चित किया है उसको बताइए। दूसरा इंक्वायरी क्या था, शास्त्रों की संख्या और शास्त्रों की सीमा नहीं है, शास्त्रों का सार है जो उसको बताइए कृपया हमें। तीसरा प्रश्न क्या था, भगवान श्री कृष्ण क्यों देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न क्या था, भगवान की लीलाओं, भगवान की जितने भी अवतार हैं उनके बारे में बताइए। पांचवा प्रश्न क्या था कि भगवान ने जितनी सारी लीलाएं की, जितने सारे अवतार में उनको बताइए। और छठा प्रश्न क्या था, भगवान श्री कृष्ण के इस धराधाम से गोलोक धाम प्रस्थान करने के बाद वो धर्म जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ आई थी वो कहाँ पे निवास कर रही है, वो कहाँ पे रहेगी पूरे कलयुग में। तो ये 6 प्रश्न का उत्तर ही पूरा श्रीमद् भागवतम है। ये पूरे जो 6 प्रश्न यहाँ पे जो बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे प्रासंगिक प्रश्न है पूरे संसारवासी संसारियों के लिए, इस सभी प्रश्नों का उत्तर ही इस पूरा श्रीमद् भागवतम है, जिसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय काफ़ी हो चुका है, अगर कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न हमका चर्चा हम लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शायद सब कुछ क्लियर है, कोई प्रश्न नहीं है, तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।